अच्छा डॉक्टर साहब, आप हम भी वही आगाही का अपना सिलसिला शुरू करते हैं। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि हमारे यहाँ पे कंसेप्ट है कि ड्राई फ्रूट सिर्फ सर्दियों में खाना है। क्या गर्मियों में ड्राई फ्रूट नहीं खाना चाहिए? क्या उससे गर्मी हो जाती है? इस बारे में बताइएगा। देखिए, आपको पता ही है कि ऑर्गेनिक्स पे और कुदरती जो ग़िज़ाएँ होती हैं उस पर मेरी बड़ी रिसर्च है, कई साल की रिसर्च है। और मेरा जो सेहत नेचुरल्स ब्रांड वो है ही यही, वो कुदरत है बेसिकली, वो ग़िज़ा और शिफा ही का कॉम्बिनेशन है, आपको पता ही है। और ये मैं कई दफ़ा बात भी कर चुका हूँ आपकी वीडियो में भी। तो मेरी रिसर्च बहुत है। और जहाँ तक कुदरती चीज़, ये जो ड्राई फ्रूट इसकी बात की, देखिए ये जो होती है ना, तासीर होती है एक चीज़, इंटरनल तासीर होती है, हर फूड की होती है, हर नेचुरल चीज़ की होती है। तो वैसे तो जो है ये इसकी जो ड्राई फ्रूट की तासीर है ये गर्म है। ओके। हिकमत भी इसको गर्म ही कहती है। ठीक है। तो मैंने जहाँ तक जो रिसर्च की है, मेरी जो ड्राई फ्रूट पे जहाँ तक रिसर्च है, तो ये तासीर गर्म है। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो कि चंद एक होते हैं, जो कि अंदर से उनको गर्माइश होती है, और इसमें सारे लोग नहीं आते। ओके। अच्छा, जैसे आपने देखा होगा कई लोग जब आपसे भी मिलते हैं, आप उनसे हाथ मिलाते हैं, नॉर्मल सर्दियों का भी टेम्परेचर हो, सर्दियों का मौसम हो, जो भी हो, एसी के एनवायरनमेंट है, हाथ मिलाते हैं तो आपको फील होता है कि यार इनका हाथ थोड़ा सा गर्म है, हालांकि उनको बुखार वगैरह कोई नहीं होता। तो एक ये चीज़ है कि उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा हाई होता है। और ऐसे लोगों का वजन ज़्यादा नहीं होता, ये थोड़े से, क्योंकि उनका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा बेहतर होता है। मैंने कुदरती तरीके को, जब मैंने साइंटिफिकली मेडिकल नॉलेज कंबाइन किया, तो इसमें कुछ लोग होते हैं जो कि अंदर से गर्म होते हैं, जिनका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है। अभी उनको टेम्परेचर स्किन उनका फील करें तो उसी हालात में सब कुछ आम लोगों की निस्बत उनकी स्किन थोड़ी सी गर्म फील होती है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है ये ड्राई फ्रूट। अदरवाइज देखें, जो ड्राई फ्रूट है उसमें जितने आपके इंग्रेडिएंट्स हैं, जितने मिनरल्स हैं और जितने वाइटामिन हैं, और जो ये कोलेस्ट्रॉल को लो करता है, जो इसकी अफादियत है, वो मौसम के लिहाज से चेंज नहीं होती। वो गर्मियों में होती है अफादियत है, जो सर्दियों में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, खासकर वो लोग जो डाइट करते हैं वो कहते हैं कि अंडे की सफ़ेदी खाई जाए, जर्दी ना खाएं। दोनों तनाजुर में बताएं। एक तो वैसे अगर डाइट कोई कर रहा है तो उस हवाले से क्या उसको सिर्फ सफ़ेदी खानी चाहिए, और आम हालात में भी जर्दी और सफ़ेदी का क्या कंसेप्ट है? अच्छा देखिए, जब हम बात करते हैं आम हालात में ना, पहले तो बात इस पर कर लेते हैं कि जो आम आदमी है, जिसको कोई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है, डायबिटीज़ का इशू नहीं है, तो वो तो अंडा जो है वो एज अ होल खाए। क्योंकि देखें, जो सफ़ेदी है वो इट्स प्योरली प्रोटीन, ये प्रोटीन है, उसमें अमाइनो एसिड्स हैं। जो असल उसके वाइटामिन, जैसे वाइटामिन डी है, कैल्शियम है, आयरन है, फॉलिक एसिड है, जी, वो कहाँ है? वो जर्दी में। ये जो मैंने जो वाइटामिन के नाम लिए, ये सारा कुछ जर्दी में है, सफ़ेदी में नहीं है। ओके। तो अगर एक आम आदमी इसकी जर्दी निकाल लेगा और सिर्फ सफ़ेदी खाएगा किसी भी वजह से, तो उसको सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स या अमाइनो एसिड मिलेंगे। जो असल ताकत है अंडे की, जो कि उसके वाइटामिन में है, जो मैंने बताया, फॉलिक एसिड, आयरन, वाइटामिन डी, कैल्शियम, वो उसको नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही। और जो अंडे की जो इम्यूनिटी बूस्ट करता है ये अंडा खाने से, जो कुव्वत मुताबिक, वो ताकत भी उसको नहीं मिलेगी। जहाँ तक कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स का ताल्लुक है, या जो हार्ट पेशेंट्स का ताल्लुक है, या ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और वो कहते हैं जी हम तो अंडे की जर्दी खाएंगे तुम्हारा ब्लड प्रेशर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा अंडे, डेली के अगर 4-5 अंडों से ज़्यादा वो खाएंगे, आधे दर्जन अंडे या पूरे दर्जन खा लेंगे, तो फिर तो ज़ाहिर है किसी भी चीज़ की ज़्यादती नुकसान। तो म्याना रखनी पहले है। बिल्कुल सही। उसके बाद आप जो भी कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन है, वो सफ़ेदी जो है वो उसके साथ जर्दी भी लेनी चाहिए, क्योंकि असल ताकत जो है अंडे की वो उसकी जर्दी में है। ओके। हाँ, अगर आपको डायबिटीज़ है या आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आपको कोई प्रॉब्लम है हार्ट का, 2-3 अंडे अगर आप डेली लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, चाहे जो भी बीमारी आपको है। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, इसमें कोई हकीकत है या ये एक मिथ है कि सलाद में प्याज कटे हुए अगर खाए जाएं तो आपकी शुगर कंट्रोल हो सकती है? हाँ, ये बिल्कुल मिथ है। अगर आप 4-5 नान खा रहे हैं तो आप कहते हैं जी मैं प्याज खा लूंगा तो मेरी शुगर कम होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्याज मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो है, प्याज से शुगर बढ़ती नहीं है। प्याज जो है वो ब्लड थिनर है, कुदरती ब्लड थिनर है। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, जिनका ब्लड थिक होता है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम होता है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, जिनको किडनी प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज़ है, उनके लिए बड़ा अच्छा है प्याज, जो कि ब्लड को थिन रखता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। कई मिनरल्स, कई वाइटामिन इसमें हैं जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं। दूसरा ये कि ये जो है प्याज जब आप खाते हैं खाने के साथ, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स की या शुगर की जो एब्जॉर्प्शन होती है, ये स्लो कर देता है।
ओके तो उसकी वजह से शायद लोगों ने ये मुत में शुरू कर दी कि जी यार इसके खाने से शुगर लो नहीं होता, आपके खाने में जो कार्ब्स जा रहे हैं उसकी डाइजेशन को थोड़ा स्लो कर देता है, स्पाइक्स नहीं आती। ओके ओके, बिल्कुल ये सही, इसका फायदा बिल्कुल सही। है। अच्छा, एक तो मछली खा के दूध पीने से फुल बहरी हो जाती है ये, और साथ ही साथ मेरा ज़िमनी सवाल भी ले लीजिए कि जिन महीनों में रे आता है मछली सिर्फ उनमें खानी चाहिए। ये भी बहुत बड़ी मिथ है, इसका हकीकत से या मेडिकल इंफॉर्मेशन से, मेडिकल नॉलेज से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए ना, जो वो कंट्रीज़ हैं, आप ये देखें, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश होगी, या वो ममालिक जो कि कोस्टल एरियाज में हैं, शहर आबाद है, वहाँ पे लोगों की खुराक क्या है? मछली चावल। मैं जो कहता हूँ, कई दफ़ा गया हूँ बांग्लादेश, वहाँ उन लोगों की खुराक क्या है? मछली। वो जब तक वो उनके खाने में 2-3 टाइम मछली ना हो तो खाना खाते ही नहीं है। ऐसे ही है। वो अगर वो, और सर्दियाँ गर्मियाँ जो भी मौसम उनका आता है वही सब खा रहे होते हैं। तो अगर इस तरह का कोई मसला होता है कि जी मछली खाने के ऊपर, पानी, दूध पीने से या सारा कुछ करने से कोई फुलबैरी हो जाती है, स्किन की कोई डिजीज होती है, तो फिर बांग्लादेश वाले और जो श्रीलंकन है, जितने भी कोस्टल एरियाज के लोग हैं, वो सारे आपको स्किन डिजीज के लोग ही नजर आते हैं। आपको तो फिर कोई और मिलता ही ना। ऐसे ही खुराक भी यही है और वो पानी भी और दूध भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो इसका हकीकत से कोई महीनों से भी कोई ताल्लुक नहीं है, महीनों साल से के भी 12 महीने। एक और सवाल इसी से रिलेटेड के मैंने ये भी किसी को कहते हुए सुना कि मछली चावल के बगैर नहीं खानी चाहिए। नहीं, ये भी एक बहुत मिथ है। आप मछली ऐसा कबाब की शक्ल में खाएं, बारबेक्यू की शक्ल में खाएं, सालन की शक्ल में खाएं, रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं। ये चावल वाला जो है ना मिथ, मेरा जहाँ तक ख्याल है, इसका पता नहीं कि क्या हकीकत है, लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि मछली वहाँ खाई जाती है जो कि समंदरी इलाके होते हैं, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, सिंगापुर, ऐसे कोस्टल एरियाज के जो ममालिक हैं, तो वहाँ पे चावल जो है ना, राइस उनकी बड़ी पसंदीदा खुराक है। तो वो क्योंकि चावल को साथ कंबाइन करते हैं, फिश, क्योंकि फिश उनमें वहाँ पे पाई जाती है उनके एरियाज में, तो फिश उनकी खुराक का हिस्सा होता है, चावल उनको पसंद है, दोनों को कंबाइन करके अक्सर चावल के साथ फिश खाते हैं। तो शायद ये बात में हो गई है कि यार चावल के साथ फिश का ऐसा कुछ भी नहीं है, साइंटिफिकली कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, एक सवाल हमें आया है आपके फॉलोअर्स की तरफ से, चाहने वालों की तरफ से, LDL को कैसे कम करें और HDL को कैसे बढ़ाएं? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ये गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही है जी। देखिए, ये जो LDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इसको कहते हैं, इससे गुड कोलेस्ट्रॉल, इसको बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जो सोर्स है इसका वो है ड्राई फ्रूट्स, जिसका जिक्र भी हुआ, अखरोट, बादाम, पिस्ता, इसके खाने से जो है वो जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ता है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं, सप्लीमेंट्स के तौर पे मिलते हैं। कुछ डाइट्स भी ऐसी हैं जिसको खाने से जो है ना आपको ओमेगा 3 मिलता है, जैसे कि अभी फ़िश पे बात हुई, तो फ़िश का जो, अगर फ़िश आप खाते हैं तो आपको नेचुरल जो है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, HDL बढ़ाते हैं। तो फ़िश को या लीन मीट को खाने से जो है वो HDL जो है वो ज़्यादा होता है। ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा जो है वो HDL बढ़ाता है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल तो इन चीज़ों के खाने से बढ़ता है। जो दूसरी चीज़ है जो LDL, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और ये इतना बैड होता है कि ये अगर ज़्यादा हो जाए तो ये जो हार्ट की जो वेसल्स होती हैं उन शरियानों को तंग कर देता है, ब्लड प्रेशर को हाई करता है, और कोलेस्ट्रॉल जो है, टोटल कोलेस्ट्रॉल, उसको भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है अगर LDL आपका हाई रह रहा है कंटिन्यूसली, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को नैरो कर देते हैं। तो LDL को लो करने के लिए जो है सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो एक्सरसाइज है, जिसको जो लो करती है इसको। और एक्सरसाइज जो होनी चाहिए वो एम्प्टी स्टमक होनी चाहिए। अगर LDL लो करना है तो आपको निहार मुँह या सुबह फजर के बाद एक्सरसाइज, या रात के खाने से पहले, रात के खाने से पहले करें। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये। दूसरा ये कि LDL को कम करने के लिए जो ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि HDL को बढ़ाते हैं, इसी तरह जो LDL को भी ये कम करते हैं। किस तरह? क्योंकि ये जो HDL है इसको गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहा जाता है कि ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल LDL इसको खा लेता है। अच्छा, बॉडी में जब HDL बढ़ेगा, क्यों हम ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स देते हैं, क्यों हम HDL बढ़ाने का मशवरा देते हैं, क्यों ड्राई फ्रूट्स को कहते हैं कि जब HDL बढ़ेगा तो ये HDL क्या करेगा, ये वैसे नहीं फिर इसका काम है, ये LDL को खा लेगा, वो खुद ही कम हो जाएगा, या खत्म हो जाएगा। HDL आप ज़्यादा करेंगे तो LDL खुद ब खुद कम हो जाएगा। वैसे वॉक, एक्सरसाइज और प्लस कार्बोहाइड्रेट्स, मंचिंग, ये जो हम लेते हैं ना प्रोसेस फूड, इसके खाने से, जो फ्राई, जो चटपटे खाने होते हैं, स्पाइसी मील्स होते हैं, इनके खाने से भी जो है वो LDL बढ़ता है। प्लस स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, इससे भी जो है वो LDL बढ़ता है। तो अगर LDL कम करना है, वॉक और एक्सरसाइज को अपना शहर बनाएं, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी कम से कम लें, स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारें। तीसरी चीज़ ये है कि HDL को बड़ा करें। HDL ज़्यादा होगा तो खुद ब खुद LDL कम होगा।